हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैटरनिटी बैग में क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी चाहिए जब आप अपनी डिलीवरी के लिए जाएं। ये सारी ही चीज़ें बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपनी डिलीवरी के लिए गई थी तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी और क्या क्या मैं अपने साथ में लेकर गई थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सारे नीडी टू बी मदर्स के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि एक्चुअली आपको मैटरनिटी बैग पैकिंग स्टार्ट कब से करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ, तो आप इसको 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया था कि मैंने एक लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी थी अपने 7 मंथ से ही कि मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ सकती है बेस्ड ऑन माय रिसर्च स्टडी, जो मैं और सब वीडियोस देखती थी। तो उन सब की बेस में मैंने एक लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी थी ताकि जब मैं बैग की पैकिंग करूँ या इन केस कभी मुझे इमरजेंसी में जाना पड़े तो वो लिस्ट देख के मेरे हस्बैंड सारा सामान पैक कर सकते हैं। तो वो लिस्ट मैंने काफ़ी 7 मंथ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। हाँ, 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि डिलीवरी होने के चांसेस कभी भी हो सकते हैं, तो आपको 8 मंथ के बाद पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपको कितने कपड़े या कितना सामान लेकर जाना है। तो जैसे मेरा तो प्लान सी सेक्शन था, तो आई एम श्योर कि मुझे तो 3 डेज़ तक हॉस्पिटल में रुकना ही है, तो मैंने 3 डेज़ की पैकिंग की थी। जनरली सिजेरियन में 3 डेज़ और नॉर्मल डिलीवरी में 1 to 2 डेज़ लगते ही हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी पैकिंग कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि आप पैकिंग 3 डेज़ के हिसाब से ही करें, बिकॉज यू नेवर नो कि एक्चुअल में डिलीवरी कैसे होगी। एक चीज़ और, हमारे केस में क्या था कि हमारे यहाँ पे बच्चे को ना नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो मैंने अपनी सिस्टर से उसके बेटे के कपड़े मंगाए थे जिनको मैंने 2 बार वॉश करके डिटॉल में बिल्कुल क्लीन करके रखा था। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ रिचुअल है कि आपके यहाँ पे भी बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो आप भी जो भी अगर पुराने कपड़े पहना रहे हैं तो उनको अच्छे से मल्टीपल टाइम वॉश करके ही बच्चे को पहनाएं अपने। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने एक्चुअल में बैग में क्या क्या पैकिंग की थी। तो मैंने पैकिंग की थी 2 सेक्शन में। एक सेक्शन या एक बैग जो मैं हॉस्पिटल अपने साथ लेकर गई थी, और एक बैग जो मैंने बैकअप के लिए घर पे प्रिपेयर करके रखा था, बिकॉज हमारा हॉस्पिटल बहुत पास में था। तो मैं थोड़ा सा सामान जो कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो मैं एक्स्ट्रा के फॉर्मेट में एक अलग बैग में पैक करके रखी थी कि इनकेस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो माई हस्बैंड कैन गेट दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो बैग से जो मैं हॉस्पिटल लेकर गई थी और जिसमें बच्चे का सामान था। तो बच्चे के सामान में अगर हम सबसे पहले बच्चे के कपड़ों की बात करें तो सबसे पहले आती है अंदर की लेयर, यानी कि वेस्ट। तो मैं 3 वेस्ट लेकर गई थी, बिकॉज हमको 3 दिन स्टे करना था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं 3 लेकर गई थी। उसके बाद क्योंकि दर्श वॉज बॉर्न इन नवंबर, तो उस मिड नवंबर, तो उस टाइम पे ठंड हो जाती है एंड रूम भी AC था, तो जिसकी वजह से उसके लिए मुझे वूलन भी चाहिए थे। तो उसके ऊपर एक थी कॉटन की शर्ट, उसकी मतलब मैंने एक्चुअली शर्ट ही ज़्यादा ली थी, या फिर जो टी-शर्ट भी थी वो भी बटन वाली थी ताकि उसको पहनाना इजी रहे। तो ये आप भी कर सकते हैं कि बच्चे के लिए आप जो भी कपड़े लेना वो ओपन, या फिर जिनमें यहाँ पे शोल्डर पे बटन होता है वो लें, ताकि क्योंकि बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनके हाथों में डालने में तो बहुत डर लगता है कपड़े। तो जिनका गला थोड़ा सा बड़ा होता है या फ्रंट ओपन होते हैं उनको पहनाना बहुत ईजी रहता है। तो अंदर सबसे पहले कॉटन की वेस्ट, उसके ऊपर कॉटन की शर्ट, देन उसके ऊपर एक बॉडी वार्मर। जब दर्श हुआ था तो मैंने उसको सबसे अंदर बॉडी वार्मर नहीं पहनाया था, बिकॉज वो आई डोंट नो कि वो कैसा रिएक्ट करेगा उसकी स्किन पे। तो एक कॉटन की शर्ट के ऊपर मैंने उसको बॉडी वार्मर पहनाया था, देन उसके ऊपर एक स्वेटर। तो इन सारे ही 3 कॉम्बिनेशन में लेकर गए थे हम लोग। 3 वेस्ट, 3 शर्ट, 2 बॉडी वार्मर और 3 स्वेटर्स। 9 कपड़ों में ही आता है। 3 कॉटन की कैप्स थी, एक वूलन कैप। हाँ, कैप में इतना ही था, 3 कॉटन की कैप थी, एक वूलन कैप थी। उसके अलावा सॉक्स और मिटन्स मैं लेकर नहीं गई थी, बिकॉज मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि बच्चे के हाथ पे इतने छोटे होते हैं, उसको सॉक्स मिटन की ज़रूरत पड़ेगी क्या। कपड़े इतने छोटे तक, जो उसके बहुत सबसे छोटे कपड़े साइज़ के थे वो भी बड़े ही थे उसके। बट सॉक्स और मिटन्स मैंने जो मेरा बैकअप वाला बैग था उसमें पैक करके रखे हुए थे। बट हाँ, अगर आपका बेबी बहुत ही एकदम दिसंबर जनवरी में हो रहा है तो सॉक्स और मिटन्स आपको ज़रूर ही लेके जाने चाहिए। एंड बेबी क्लोथ्स में एक लास्ट था बेबी ब्लैंकेट, तो एक ब्लैंकेट लेकर गई थी। और बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी, बट ये होता है कि बच्चे को तो आपको गर्म कपड़ों में ही लपेट के स्वाडल करके रखना होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्लैंकेट था।
नाउ आते हैं कि बच्चे के लाइक डाइपरिंग और बाथ के आइटम जो मैं लेकर गई थी, तो एक सबसे पहले जो लाइक उसके लिए मस्त है दैट इज़ डाइपर। तो डाइपर मैंने लिया था पैम्पर्स का, एक एक्टिव बेबी करके आता है वो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें दो चीज़ें थी, एक तो वो लाइक वो पैंट वाला डाइपर नहीं था, वो टेप वाला डाइपर था जो कि बच्चों को पहनाना ईजी होता है, पैंट वाला छोटे बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पहनाना। एंड सेकंड चीज़, उसमें एक येलो लाइन थी जो कि जब डाइपर फुल हो जाता है तो वो ब्लू हो जाती है। तो जैसे जो भी मेरे साथ लाइक मेरे हस्बैंड या मेरी मदर इन लॉ, उन लोगों को भी काफ़ी ईजी हो गया था ये समझना कि डाइपर कब चेंज करना है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि वो उस जो भी डाइपर्स है पैम्पर का ये वाला, ये बहुत ही अच्छा है बेबीज़ के लिए। और दर्श जब वो हमको मिला था एट द सेम टाइम हमने उसको डाइपर पहना दिया था, और हॉस्पिटल के 3 दिन एंड उसके बाद भी वो अच्छा खासा टाइम डाइपर में रहा है, बस 1-2 घंटे ही वो बिना डाइपर के रहता था। वो डाइपर से उसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो वो न्यू बॉर्न्स के लिए बिल्कुल सेफ़ है डाइपर। तो मैं अप्रॉक्सीमेट लाइक 15 डाइपर लेकर गई थी, लाइक 5 डाइपर पर डे के हिसाब से 3 दिन के लिए। इसके अलावा एक छोटा पैकेट मैंने अपने बैकअप वाले बैग में भी रखा हुआ था डाइपर का। सेकंड था वाइप्स। तो वेट वाइप्स हमने को ज़रूरत तो नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी नर्सेज वगैरह थी तो उन्होंने लाइक इमीडिएटली जो भी क्लीनिंग की थी वो नर्सेज ने ही की थी, तो उन्होंने अपने ही लाइक कॉटन और वो सब यूज़ किया था। बट मैं फिर भी वाटर बेस्ड वाइप लेकर गई थी। तो आप भी ध्यान रखें कि बच्चों के लिए जो भी वाइप्स ले वो ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई भी अल्कोहल या कुछ भी ना हो। जो भी सामान ऐसा है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन डाइपर के बाद था मैंने लाइक 5 कॉटन नैपी भी लेकर गई थी, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने घर पे ही बनाई थी। हमने बाजार की कॉटन नैपीज़ नहीं ली थी, बट उसकी हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी 5 में से भी 5 पूरी यूज़ नहीं हुई थी, आई थिंक 3 ही यूज़ हुई थी। तो बट हम 5 लेकर गए थे कॉटन नैपी इन केस हमको उसकी ज़रूरत पड़े। देन उसके बाद चेंजिंग शीट के लिए हम लोग एक 3 हम जो कॉटन की शीट हैं वो भी मेरी मदर इन लॉ ने घर पे बनाई थी, कॉटन की शीट लेकर गए थे, और एक क्विक ड्राई शीट लेकर गए थे, सो दैट कि क्विक ड्राई शीट के ऊपर वो कॉटन की शीट बिछा के और उसके ऊपर आप बच्चे को फिर लिटा सकते हैं। तो वो मैं लेकर गई थी। इसके अलावा एक हम लाइक बहुत सारे कॉटन के आई थिंक लाइक 5-6 पीसेस हम काफ़ी बड़े बड़े टावल के साइज़ के कॉटन के कपड़े लेकर गए थे, जो मुझे ये तो नहीं पता कि हम क्यों लेकर गए थे, वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था रखने के लिए। बट उसको हमने जैसे दर्श ने कुछ भी उसको दूध पिला रहे हैं तो उसके ऊपर लगा लिया ताकि उसके कपड़े गीले ना हो, या उसको लाइक बर्फ करा रहे हैं तो बर्फ क्लॉथ की तरह यूज़ कर लिया। तो लाइक मल्टीपल पर्पज़ है, उसको अगर स्पंज बात कराना है तो उस कॉटन के कपड़े से करा लिया। तो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा था वो, उसके हम काफ़ी लाइक 5-6 पीसेस लेकर गए थे। नाउ बेबी सेक्शन इज़ डन, तो आते हैं मदर सेक्शन पे। तो मैंने अपने लिए बहुत कम सामान रखा था, क्योंकि बिकॉज कपड़ों में तो मुझे पता ही था कि मुझे हॉस्पिटल के ही कपड़े पहनने हैं। तो मैंने अपने सिर्फ एक हॉस्पिटल से वापस आने के लिए एक जोड़ी लाइक एक लॉन्ग कुर्ता रखा था फुल स्लीव्स का, जो पूरा नीचे तक था। इसके अलावा मैंने एक कार्डिगन रखा था, बिकॉज उस टाइम पे थोड़ी बहुत ठंड तो हो ही जाती है, एंड लाइक न्यू मदर को ज़्यादा ठंड लगनी नहीं चाहिए, तो एक कार्डिगन रखा था एंड एक शॉल रखा था लाइक टू कवर माय हेड, और अगर मुझे ठंड लगती है तो इन केस। तो ये ही मैंने सिर्फ कपड़ों में रखा था। इसके अलावा मैंने रखे थे एक पेयर ऑफ सॉक्स। सॉक्स के अलावा मैंने रखा था एक लाइक 5 सेट्स ऑफ अंडरवियर, हाई वेस्ट अंडरवियर, बिकॉज जब आपको सी सेक्शन होता है तो स्टिचेस की वजह से आपको एक लो वेस्ट पहनने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा वो ऐसे अंडरवियर थे जिनको लाइक अगर वो ख़राब भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एंड इसके अलावा एक मैंने सिर्फ हैंड टावल रखी थी अपना फेस वगैरह क्लीन करने के लिए। तो सिर्फ इतना ही मेरा कपड़ों का सामान था। इसके अलावा स्लीपर्स जो मुझे था कि हॉस्पिटल में पहन के घूमनी है या जो पहन के वापस आनी है, मैं वही स्लीपर्स पहन के गई थी रात को। नाउ अब आते हैं कुछ एडिशनल आइटम पे जो कि किसी सेक्शन के नहीं थे, बट हाँ एसेंशियल थे, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। उसमें सबसे पहले आता है जो भी आपका लाइक इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, या हॉस्पिटल की आपकी फ़ाइल है, आपका आईडी प्रूफ है, तो जो भी ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो सब। तो हॉस्पिटल की फ़ाइल, मेडिक्लेम डॉक्यूमेंट, ये सब मैंने एक जगह पहले से ही करके रखा हुआ था। सेकंड नंबर पे आता है बेबी फीडिंग के लिए लाइक बाउल और स्पून। ये मुझे हॉस्पिटल में तो नहीं बोला गया था, लेकिन एक्चुअली मैंने अपने लाइक जब मेरे सिस्टर का बेटा हुआ था तो मैंने वहाँ पर देखा था कि स्टार्टिंग में एकदम से ब्रेस्ट मिल्क तो आता नहीं है। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, बच्चों को ना बॉटल नहीं देते हैं, तो वो आपको स्टरलाइज करके स्पून और एक बाउल लेकर जाना होता है, जिसको हॉस्पिटल वाले फिर से एक बार और स्टरलाइज करते हैं। उसमें फिर बच्चे को वो लाइक फॉर्मूला मिल्क बनाकर पिलाते हैं। तो ये बाउल और स्पून एक में हम लेकर गए थे पहले से, क्योंकि मुझे पता ही था। नेक्स्ट था एक टॉयलेटरीज का पाउच, जिसमें बहुत बेसिक सा सामान लाइक लिप बाम है,
फेस वॉश है, लाइक हेयर कॉम्ब है, और कुछ मैंने उसमें कैंडीज डाली थी इन केस अगर मेरा मुंह का टेस्ट थोड़ा ख़राब होता है तो, मॉइस्चराइज़र है, कुछ हेयर टाइज। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो मुझे लगा था कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। टूथब्रश टूथपेस्ट मैं लेकर नहीं गई थी बिकॉज हमारे यहाँ पे ऑपरेशन के बाद एकदम से ब्रश नहीं करते हैं। पाउच में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट चीज़ आती है सैनिटरी पैड्स। तो एक हाईली ऑब्जॉर्बेंट सैनिटरी पैड का मैं पैकेट लेकर गई थी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वालों ने ही वो दिए थे, तो वो मेरे जैसे गए थे एज इट इज़ वापस आ गए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो था फ़ोन और फ़ोन का चार्जर एंड हेडफोन। हेडफोन भी मैं लेकर गई थी बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यूज़ नहीं किए थे हेडफोन। तो ये 3 चीज़ें, अगर आप कैमरा लेकर जाने वाले हैं तो कैमरा और कैमरे का चार्जर आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। बस तो यही था एक्स्ट्रा में जो जो हमको ज़रूरत पड़ी थी। इसको ये सब मैंने लाइक जो बेबी के क्लोथ्स थे वो सब तो मैंने जिपलॉक बैग में पैक किए थे और बाकी सारा सामान मैंने एक ही बैग में उसी के साइड में पैक किया था। नाउ अब आते हैं कि मुझे हॉस्पिटल से क्या क्या मिला था और क्या क्या उसमें से यूज़ हुआ था। तो हॉस्पिटल में बच्चे के लाइक कपड़ों के अलावा बाकी सारा सामान हॉस्पिटल से मिलता है। उन्होंने एक बेबी किट दी थी, उस बेबी किट में लाइक डाइपर और वेट टिश्यूज़, बेबी स्किन केयर लाइक क्रीम, शैम्पू, एवरीथिंग उसमें सब कुछ था जो आपको बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो आपको हॉस्पिटल से भी मिल ही जाता है, आप अपने हॉस्पिटल से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक उन्होंने दिया था मिल्क पाउडर का लाइक डब्बा, वो तो हम पहले से लेकर नहीं गए थे तो वो हॉस्पिटल ने ही दिया था बिकॉज उन्होंने एक बार बेबी को दूध पिलाने के बाद उसके बाद उन्होंने हमको दिया था। देन जैसे कि मैंने बोला सैनिटरी पैड्स मुझे हॉस्पिटल से ही मिले थे। उसके बाद था एक सैनिटाइज़र भी हम नहीं लेकर गए थे, ये आपको ज़रूर लेकर जाना चाहिए क्योंकि कितने सारे लोग आते हैं बच्चे से मिलने के लिए और बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है तो सैनिटाइज़र तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमको हॉस्पिटल से ही मिला था। एक लास्ट चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं की थी, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि डिलीवरी के टाइम पे लाइक डिलीवरी से पहले चाहे आपकी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, आपका पूरा लाइक लोअर पोर्शन पूरा जो नर्सेज होती हैं वो रेजर से क्लीन करती हैं। तो मुझे तो पहले से पता ही था, तो बस मेरा तो प्लान ही था तो मैं उसको पहले से ही क्लीन करके गई थी, बट फिर भी उन लोगों ने वो रेज़र अपना यूज़ किया था। सो जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ऑपरेशन से पहले एवरीथिंग शुड बी क्लीन। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपका प्लान है तो आप उसको अपने लाइक लोअर पोर्शन को पूरा क्लीन करके ही जाइए, इंक्लूडिंग लेग्स, एब्डोमेन, बिकनी एरिया, एवरीथिंग। और अगर आपका प्लान नहीं है तो ये भी आप अपनी किट में डालकर लेकर जा सकते हैं। तो दैट्स इट। एक छोटी सी मेरा बहुत ज़्यादा सामान नहीं हुआ था, मेरे एक छोटे बैग में सिंगल बैग में पैकिंग हो गई थी और बच्चे के जितने भी सामान मैं लेकर गई थी उन सब का एक एक एक्स्ट्रा लाइक 2-2, 3-3 पेयर मैंने एक बैग पैक में घर पे ही रखा हुआ था जिसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके अलावा हमको जो घर से मंगाना पड़ा था, आई थिंक एक ब्लैंकेट मंगाना पड़ा था मेरी लाइक मदर इन लॉ जो रात को रुकती थी हॉस्पिटल में उनके लिए, बाकी सब समय वही सफिशिएंट पड़ गया था। हाँ, इसके अलावा एक हमने बेबी ब्लैंकेट एक और मंगाया था घर से बिकॉज जो ब्लैंकेट हम लेकर गए थे वो दर्श ने गंदा कर दिया था, तो एक जो बैकअप वाला ब्लैंकेट था वो हमको लेकर आना पड़ा था। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 ब्लैंकेट लेकर जा सकते हैं अगर आपका स्पेशली 3 दिन का प्लान है हॉस्पिटल में रुकने का। तो दैट्स इट, इतना ही बस सामान था। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप भी अपने मैटरनिटी बैग की पैकिंग कर रहे हैं तो। एंड ऑल दी बेस्ट, जल्दी से आपको अच्छी सी एक न्यूज़ मिले। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है अपने बैग की पैकिंग में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मेरे बेटे दर्श के बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हूँ जिनसे आई एम श्योर कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके बच्चे के लिए भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।